सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने रचा इतिहास, 6 की 6 विधानसभा सीटों पर लहराया जीत का परचम। मुजफ्फरनगर की सभी सीटों पर जीत का दिखा भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश, हजारों की संख्या में निकाला विजयी जुलूस। मुजफ्फरनगर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के जश्न में 6 के 6 प्रत्याशियों के साथ विजयी रथ पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी रहे मौजूद। नागरिकों ने किया जोरदार स्वागत। मतगणना स्थल का परिणाम आने तक आला अधिकारी करते रहे बारीकी से निरीक्षण, शांतिपूर्वक हुआ मतगणना कार्य संपन्न। शनिवार को तेज बरसात के साथ हुई ओलों की बौछार, मौसम में दोबारा बढ़ी ठंडक। मुजफ्फरनगर में हुई भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दिखा जगह जगह असर, दाल मंडी के व्यापारियों ने मिठाई बांटकर किया अपनी खुशी का इजहार। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने यूपी में सत्ता परिवर्तन को बताया मोदी की लहर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के चेहरों पर दौड़ी खुशी की लहर, वहीं अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के चेहरे रहे मुरझाए। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों का हुआ सूपड़ा साफ, प्रदेश में भाजपा की 324 सीटें आई तो वहीं सपा मात्र 48 सीटों पर ही सिमटी रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ी हार का सामना कराया, जिसको लेकर हारे प्रत्याशियों में मायूसी का माहौल बना हुआ है। सभी प्रत्याशियों के मतों का आंकलन कुछ इस प्रकार रहा। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और विधायक कपिल देव अग्रवाल सपा के गौरव स्वरूप को पराजित कर चुनाव जीत गए हैं। सभी प्रत्याशियों को मिले मत इस प्रकार हैं। कपिल देव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी को 97,838, गौरव स्वरूप बंसल समाजवादी पार्टी को 87,134, वहीं राकेश कुमार शर्मा बहुजन समाज पार्टी को 21,038, पायल माहेश्वरी राष्ट्रीय लोकदल को 5,640 मत प्राप्त हुए। बुढ़ाना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक को मतदाताओं का जबरदस्त साथ मिला, वहीं सपा के प्रत्याशी प्रमोद त्यागी को भी मतदाताओं का खूब साथ मिला, लेकिन वह चुनावी रेस में विजेता नहीं बन सके। साथ ही उमेश मलिक भारतीय जनता पार्टी को 97,781, प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी को 84,580, सईदा बेगम बहुजन समाज पार्टी को 30,034 और योगराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल को 23,732 मत प्राप्त हुए हैं। पुरकाजी विधानसभा सीट पर भी लंबे समय बाद प्रमोद ऊंटवाल भाजपा की विजय पताका फहराने में कामयाब रहे। प्रमोद ऊंटवाल भारतीय जनता पार्टी को 77,491, दीपक कुमार कांग्रेस को 66,238, वहीं अनिल कुमार बहुजन समाज पार्टी को 46,401, तो छोटी बेगम राष्ट्रीय लोकदल को 8,227 मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही उमा किरण समाजवादी पार्टी को 2,570 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर शुरुआती विरोध झेलने के बावजूद मतदाताओं के मिले भरपूर साथ की बदौलत भाजपा के विक्रम सैनी विधायक बनने में कामयाब रहे। खतौली से विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी को 94,771, चंदन सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को 63,397, शिवान सिंह सैनी बहुजन समाज पार्टी को 37,380 और शाहनवाज राणा राष्ट्रीय लोकदल को 12,846 वोट प्राप्त हुए हैं। चरथावल विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हारे भाजपा के विजय कश्यप ने इस बार चुनाव जीतकर सारी कसर पूरी कर ली है। चरथावल विधानसभा सीट से विजय कुमार कश्यप भारतीय जनता पार्टी को 82,046, मुकेश कुमार चौधरी समाजवादी पार्टी को 58,815, नूर सलीम राणा बहुजन समाज पार्टी को 47,704 और वहीं सलमान जैदी राष्ट्रीय लोकदल को 14,442 मत प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ मीरापुर विधानसभा सीट पर भाजपा के अवतार सिंह भड़ाना कड़े संघर्ष के बाद मामूली मतों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। मीरापुर परिणाम के अनुसार अवतार सिंह भड़ाना
भारतीय जनता पार्टी को 69,035, लियाकत अली समाजवादी पार्टी को 68,842, नवाजिश आलम खान बहुजन समाज पार्टी को 39,689, तो वहीं मिथिलेश पाल राष्ट्रीय लोकदल को 22,751 मत प्राप्त हुए हैं। गुंडागर्दी करने वाली सरकार हटी है और जो साफ छवि वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काम जनता ने ही किया है जी, ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये सबकी साझा जीत है। जनता की सेवा करूंगा, गुंडागर्दी समाप्त करनी पहले तो, जो लड़कियों के साथ छेड़खानियाँ गौकसी हो रही हैं क्षेत्र में, पहले ये करनी है। इसका श्रेय तो सबसे ज़्यादा मोदी जी को। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता के लिए जो हमारी जनता ने जो इतना प्यार विश्वास दिखाया है, उसके लिए सबसे पहले मैं उन बहन बेटों के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए, तो जो दिग्गज 10-10 साल से विधायक रहे उनको जनता ने परे कर दिया, तो मैं जनता के साथ रात दिन काम करूँगा, उनके साथ जो भी उनकी कष्ट होगा, दुख होगा, उनका समय 24 घंटे उनके साथ रहूँगा। और सबसे पहले जो विकास कार्य, मेरा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, मुझे 36 समाज ने वोट दिया है, मैं 36 समाज के लिए काम करूँगा और सम्मान सबसे ज़्यादा बड़े बुजुर्गों को करूँगा और माता बहनों करूँगा, उनके लिए रात दिन कार्य करूँगा। और पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ जो हमारे मतदाता हैं पूरे जनपद के, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान साथी, उन सब ने पूरा विश्वास और पूरे परिश्रम के साथ भाजपा को वोट दिया। उनको नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली, उस कार्यशैली के ऊपर जनता ने विश्वास कायम किया, जिसके आधार पर ये वोट मिला। कहता हूँ जीत हुई है मोदी जी की, और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी पश्चिम से लेके पूरब तक, वो मैंने काम किया है। मैं पहले दिन जब मीरापुर आया तो मैंने अपने पार्टी के सभी नेताओं से और कार्यकर्ताओं के बीच एक बात कही थी, यहाँ मैं उम्मीदवार के रूप में नहीं आया हूँ, यहाँ उम्मीदवार है फुल, और यहाँ चुनाव लड़ाया था संगठन। मैं तो पार्टी का काम कर रहा था क्योंकि मेरी पार्टी में आई थी, मैं पश्चिम से लेके पूरब तक मैंने पार्टी के लिए काम किया। ये चुनाव की जीत मोदी जी की है, कार्यकर्ताओं की है और पार्टी की है। आज बहुत ही सुंदर जीत भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हुई है और वास्तविक में समाज ने खड़ा होकर, जनता ने खड़े होकर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार के द्वारा गुंडाराज चल रहा था, उसको सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करके दिया। जनता पार्टी का सरकार बनाने का मतलब ये है कि बहन बेटियों का सम्मान, सबको साथ लेकर सबका विकास। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास कायम किया है। भाजपा ने पहली बार 6 की 6 विधानसभा सीट पर विजय प्राप्त की है, वो भी उम्मीद से काफी अधिक मतों के साथ। वहीं अन्य पार्टियों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आई। भाजपा समर्थकों के लिए 11 मार्च का दिन दिवाली से कम नहीं रहा। जहां भाजपा समर्थकों की दीपावली और होली एक साथ मनी, तो वहीं अन्य पार्टियों का करारी हार के साथ निकला दिवाला। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में जो बड़ी जीत हासिल की है, वह एक इतिहास बन साबित हुई। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का बेहतर परचम लहराया। भाजपा की इतनी बड़ी जीत देखकर विपक्षी पार्टियों में मायूसी छाई रही। भाजपा समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया, जिसके चलते दीपावली और होली पर्व एक साथ मनाया गया। कहीं समर्थकों ने गुलाल लगाकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया, तो कहीं आतिशबाजी कर हर हर मोदी नमो नमो के नारे लगाकर दिल खोलकर अपनी जीत की खुशी मनाई। उधर भाजपा की विजयी घोषित होने पर कई राजनीतिक पार्टियों ने विजयी बनी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किए, तो कहीं ईवीएम में ही गड़बड़ी होने की बात कही गई। विपक्षी को करारी हार देने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में हर्षोल्लास के साथ विजय जुलूस निकाला। हजारों की तादाद में भाजपाइयों ने जीत का जश्न मनाया। वहीं फूलों की मालाओं और गुलाल लगाकर भाजपाइयों का स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। विपक्षियों को भारी मतों से पराजित कर भाजपा ने अपना दबदबा कायम किया। उम्मीद से भी अधिक 2 गुनी 3 गुनी जीत दर्ज कर भाजपा ने मुख्यमंत्री के पद पर अपना कब्जा कर विपक्षियों को करारी हार दी है। जैसे ही मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की गई, वैसे ही सभी भाजपा समर्थकों में खुशी का माहौल बन गया। श्री राम के जय घोषों के साथ और हाथों में भाजपा झंडे को लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया।
मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बेहतर जीत हासिल करने पर हजारों की तादाद में भाजपा समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस शहर के मुख्य चौराहों से निकाला गया। उधर प्रशासन भी विजय जुलूस के मद्देनजर पूरी तरह मुस्तैद रहा, जिससे जीत हार के परिणामों के बाद कोई हंगामा ना हो सके। इसी के चलते प्रशासन द्वारा विजय जुलूस की अगुवाई की गई। वहीं विजय जुलूस में मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर सीट से विजेता कपिल देव अग्रवाल, चरथावल से विजय कश्यप, खतौली से विक्रम सैनी, बुढ़ाना से उमेश मलिक, पुरकाजी सुरक्षित सीट से प्रमोद ऊंटवाल और मीरापुर से अवतार भड़ाना विजयी रथ पर सवार रहे, जिन्होंने नागरिकों का आभार व्यक्त किया और अपनी जीत का श्रेय दिया। जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी, तो वहीं विजय जुलूस के दौरान नागरिकों ने भी भाजपाइयों को फूलों की माला पहनाकर और गुलाल लगाकर भारी मतों से विजयी घोषित होने की बधाइयां दी। भारतीय जनता पार्टी हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050।
मूर्तियां। जी हां, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसंद में मुंबई की सब आइटमें मिलती हैं, जवाब नहीं केसंद का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। गोयल डेयरी दूध, जिसकी हर बूंद में है शुद्धता और ताजगी, और इसका स्वादिष्ट पनीर, जिसका स्वाद आप भूल कर भी न भूल पाए। गोयल डेयरी के उत्कृष्ट उत्पादन दूध, दही, मट्ठा, पनीर। गोयल डेयरी, मुस्तफाबाद, बछेंडा रोड, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बयान के द्वारा अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, जनता ने अपना संदेश दे दिया है, अब मरे मराए को क्या मारना, ये तो मोदी जी की लहर है। मतगणना के परिणामों की घोषणा होने के बाद और भाजपा के भारी मतों से विजयी बनने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बयान पर अखिलेश पर बोले, जनता ने संदेश दे दिया है और अब मरे मराए को क्या मारे, और ये तो मोदी जी की लहर है। वहीं मायावती पर बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मायावती अब दोबारा यूपी में ही नहीं आएगी और हमारा जो भी मुख्यमंत्री होगा वो काम करने वाला होगा। वहीं बीजेपी की बढ़त के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। ऐसा लगता है कि 2014 के चुनाव का रिपीटेशन है और भगवान करे प्रधानमंत्री ऐसे काम करते रहे कि हर बार ये रिपीटेशन होता रहे
इतने बड़े बहुमत की शायद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में किसी को भी उम्मीद होगी, लेकिन अंडरकरंट इतना ज़्यादा था भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, कि मुझे लगता है ऐसा कभी चुनाव उत्तर प्रदेश में ना हुआ और ना होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संजीव बालियान को इतना बड़ा नेता नहीं है कि श्रेय हो, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। और बात ये सबसे बड़ी बात यह कि लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आए और उत्तर प्रदेश के जो बुरे हालात हैं उनसे छुटकारा दिलाए। प्रायोरिटी क्या क्या रही? सबसे बड़ी प्रायोरिटी कानून व्यवस्था, दूसरी प्रायोरिटी रोजगार का सृजन, और आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आए, बिजली आए 24 घंटे, मूलभूत सुविधाएं, विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना, विकास और अच्छी कानून व्यवस्था। लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, जो भी होगा अच्छी सरकार चलाएगा। भाजपा कार्यकर्ता होगा, इससे बड़ी बात हम सबके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस संदेश अब क्या दें, संदेश तो जनता ने दे दिया, मरे हुए को और नहीं मारा करते, अब कोई संदेश नहीं। मायावती जी तो हमेशा के लिए समाप्त है। आप ये समझिए उत्तर प्रदेश में अब मायावती जी शायद कभी दोबारा राजनीतिक रूप से वापस ना आ पाए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में एक बदलाव आएगा, एक सोच में जो तरीका था, जो सपा और बसपा का भ्रष्टाचार का तरीका था, जो उन्होंने प्रदेश को लूटा, जैसे मायावती जी ने टिकट बेचे, राजनीति साफ सुथरी होगी धीरे धीरे। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आने वाले कुछ समय में आप पूरे देश में साफ सुथरी राजनीति देखेंगे। मतगणना स्थल पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निरंतर निरीक्षण करते रहे। प्रशासन की कड़े इंतजाम और एजेंट मतदाता पर्यवेक्षकों की ईमानदारी के चलते निष्पक्षता से मतगणना परिणामों की घोषणा की गई। मतगणना प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद मतगणना स्थल पर मौजूद रहे, जिन्होंने परिणाम आने तक मतगणना स्थल का बारीकी से जायजा लिया, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों के पुख्ता इंतजामों के कारण ही शांतिपूर्वक मतगणना प्रक्रिया संपन्न होने में सफलता मिली है, क्योंकि मतगणना को लेकर जिला प्रशासन के जो इंतजाम थे वह काफी सराहनीय रहे। चप्पे चप्पे पर तमाम पुलिस बल अलर्ट रहा, जिसके चलते मतगणना स्थल समेत अन्य किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सकुशल मतगणना संपन्न हुई। हालांकि बारिश के चलते थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, मगर तैनात पुलिस कर्मियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। तेज ओलावृष्टि के बाद भी बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया। उधर जिलाधिकारी ने भी शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न कराने को लेकर तैनात पुलिस बल की पीठ थपथपाई। भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी मनाते हुए दाल मंडी व्यापारियों ने 50 किलो लड्डू बांटकर किया अपनी खुशी का इजहार। कपिल देव अग्रवाल की कार्यप्रणाली की खुले दिल से प्रशंसा भी की। भारतीय जनता पार्टी की बेहतर जीत के बाद जगह जगह समर्थकों द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। दाल मंडी में भी व्यापारियों द्वारा विजयी भाजपा को बधाइयां दी गई। मंडी व्यापारियों ने एकजुट होकर 50 किलो लड्डू बांटकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया। वहीं भाजपा विजेता कपिल देव अग्रवाल को बधाई देते हुए उनकी जीत को व्यापारियों की जीत बताया। मिठाई वितरण में मुख्य रूप से राकेश गुप्ता, सोनू चावल वाले, आयुष गुप्ता, आशीष मित्तल, अमित गुप्ता और अर्जुन चक्की मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज जो है एक ऐतिहासिक जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने मिली है, 322 सीटें जो मिल जाएंगी, इस खुशी में जो है हमारे बाजार में, हमारे स्टेशन में जो है खुशी मनाई जा रही है। और ये अखंड जीत हमेशा बनी रहे और अच्छी सरकार जनता ने चुन के भेजी है और अच्छे ही काम करके जो है दोबारा से। आपको बताइए, आप किस तरह के सरकार ऐसी चलती रहे जो है, और मोदी जी हर बार ऐसे जीतते हैं, ऐसी खुशी की लोर कभी नहीं आएगी ऐसी कपिल देव क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कपिल देव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बड़े आदमी आके जो है सबसे नंबर 1 हर बार ऐसे जीतते रहे जो हर कोई बिल्कुल भी आसन थी, जैसे पलटा मारा जो है किस्मत ने इनकी। शनिवार को मतगणना के परिणामों के साथ ही हुई ओलावृष्टि, तेज बारिश के साथ जमकर ओलों की बौछार हुई। मौसम में बढ़ी तीव्रता से ठंडक। सर्द हवाओं के साथ शनिवार को इंद्र देवता जमकर बरसे, पारे में तेजी से गिरावट आई। तेज बारिश के साथ पड़े ओलों से मौसम में ठंडक बढ़ गई, जिसके चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया और चाय की चुस्की के साथ गर्माहट का एहसास किया। जहां लोगों ने गर्म चाय और पकौड़ों के साथ बरसात का लुत्फ उठाया, तो वहीं किसानों की चिंताएं बढ़ी। तेज बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल काफी प्रभावित हुई। बारिश इतनी जबरदस्त थी कि घर से निकलना भी दूभर था।
मगर विधानसभा चुनाव की मतगणना के रिजल्ट का असर भाजपाइयों पर साफ नजर आया, जिन्होंने घनी बारिश के बावजूद भी दिल खोलकर अपनी जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाइयां दी। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।